जितना हमें खुशी होती है इनका स्वागत करते हैं। मैं सारे गांव की तरफ से स्वागत करता हुआ इनसे अर्ज करूंगा कि आप अपने शुभ विचारों से इस गांव के निवासियों को प्रेरित करें और इनका प्रेरणा करें। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं अपने बुजुर्ग लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज सभी मेहमानों का इनका पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मान करें। हाँ जी, प्रधान जी आप बताओ जी, पगड़ी बनाओ ना, पगड़ी बनाओ प्रधान जी को। धर्म सिंह जी, दोनों धर्म सिंह जी, मास्टर जी, हाँ जी मास्टर जी, आजो आजो। महिलाओं में चाची है और दे देंगे दो तीन चाची है दो। हाँ जी, चौधरी बाबूराम जी प्रधान जी को पगड़ी बनाते हुए उनके मान सम्मान में धर्म सिंह जी उप प्रधान जी को शाल खोल कर वैसे कंधे बढ़ा ये खोल ले वही। और कौन है? धर्मी हमारे रिटायर्ड बीओ साहब कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी, भाई साहब को शाल उड़ाते हुए। हाँ जी, धर्म सिंह जी अंशुल एडवोकेट जी को शाल उड़ाते हुए। महिलाओं को भी दे। हाँ जी, आ नहीं रही चाची, एक दो औरतों को और लिया, हाँ उन्हें बुला ले। चाची एक तो आ जा, वो आ जाओ आप भी। महिलाओं को सम्मानित करते हैं गांव की महिलाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले और जा किंतु लेना काट के देना। हाँ ये ले रहे, खोल दे। हाँ अब हाथ में पकड़ा दे, ऐसी पकड़ा दो, ऐसी ऐसी दे दो। नहीं दे दो। महिलाओं को गांव की महिलाएं सम्मानित करती हुई होगी सबकी। हाँ सही नहीं आ रही है वो उसका बेटा जिसका दूसरा माइक है ना उसके बेटे से नहीं उठा दे। अच्छा इसका भी इसको रखने से काम नहीं चलेगा क्या? वहाँ उसके सामने रखना। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। मैं एक बार बैठ जाएं सभी जी। मैं एक बार आप सभी को परिचय कराना चाहता हूं कि आपके सामने आपके गांव में जो व्यक्ति पहुंचे हैं, जो महिला विंग अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से बनाया गया है, एक संगठन जो नया खड़ा किया गया है, जो समाज में फैली हुई बुराइयों को लेकर, उस विचार को लेकर आप सभी के बीच में आज पहुंचे हैं। और इसी तरह से अपने इस विचार को लेकर पहले भी लगभग 10 से 15 गाँव में हम जा चुके हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष पहुंचे हैं अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से। मैं एक बार आप सभी को परिचय करा देता हूं ताकि सभी अच्छे से पता चल जाए कि आपके गांव में कौन कौन आया। अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी, उनका तो परिचय मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको नहीं जानता होगा।
पिछले कई वर्षों से समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके साथ एडवोकेट अंशुल चौधरी जी, खड़े हो जाएंगे अंशुल जी। एडवोकेट अंशुल चौधरी जी कोट मोहल्ला से हैं और अखिल भारतीय रोड महासभा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। धर्मवीर सीकरी जी सीकरी से हैं और कार्यकारिणी अखिल भारतीय रोड महासभा कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैडम रितु ढाकला जी हैं जो हमारी महिला विंग है उसके आप सदस्य हैं। और मैडम निर्मल अत्री जी हैं करनाल से, वो भी आज हमारे बीच में हैं। और हमारी गुड़िया बिटिया है साथ में कशिश डाकला, आज वो भी जो हमारा आज का जो ये विचार था उस विचार आपसे साझा करेंगे। तो मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय रोड महासभा ने समाज में फैली हुई बुराइयों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, या कोई इस तरह से रिश्ता जो हमारा टूट जाता है कई बार, तो उसको किस तरह से जोड़ने का हम कार्य कर सकते हैं। तो उसमें एक सराहनीय कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ हमारे रोड महासभा के सदस्य, कुछ समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति और कुछ महिलाएं इस तरह से मिलकर एक संगठन जो खड़ा किया है पैरेलल, तो उसमें समाज में फैली हुई बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उन सभी का प्रयास, वो एक जो संगठन जो अभी खड़ा किया है, जो बनाया गया है, तो वो क्या होता है टूट जाता है तो हमें नहीं पता चलता। तो ये विंग उसी लिए बनाया गया है और उन सभी बातों को गोपनीय रखा जाता है, किसी को साझा नहीं किया जाता। तो प्राइवेसी के तहत भी हम उस कार्य को करते हैं। तो एडवोकेट अंशुल चौधरी जी जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो बखूबी इस कार्य को पिछले कई महीनों से चला रहे हैं, क्योंकि वो लीगल सेल से भी जुड़े हुए हम कह सकते हैं, एडवोकेट हैं। और वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के जो केसेस होते हैं हमारे समाज में आज एक अभिशाप सा बन गया है। पहले दहेज प्रथा एक, हम कई बार कहते थे कि दहेज प्रथा एक बहुत बुरी प्रथा है, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करते हैं, जो रिश्ते टूटते हुए जा रहे हैं हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, तो उनको हम किस तरह से संजो सकते हैं, उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो इन्हीं वाक्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज पूरी अखिल भारतीय रोड महासभा और महिला विंग से हमारी कुछ सदस्य आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रितु ढाकला जी। आप पेशे से टीचर हैं करनाल OPS इंटरनेशनल स्कूल में, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार रखें। श्रीमती रितु ढाकला जी। सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं रितु ढाकला, मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहती हूँ, स्पेशली जो यहाँ की महिलाएं बैठी हैं इस गांव की। पहले मैं 2 लाइनें बोलूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जिनको पहले टाइम में काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन वो चीज़ें गलत होने के बावजूद भी आजकल वो रीति रिवाज के टाइम में बन गया। अगर उस चीज़ को हम फॉलो ना करें, उसको ना हम निभाएं, तो मतलब ऐसा समझा जाता है कि नहीं ये गलत हुआ है। जैसे कि लेन देन हो गया शादियों में लेन देन होता है कि हमें जब हम बेटी की शादी करते हैं उसमें हम कपड़े डालते हैं, कपड़े रखते हैं, कुछ शब्द मुझे नहीं याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं, कुछ 101 वही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इतना खर्चा, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी होता है ये सब? बहुत पुराने टाइम से रिवाज चला आ रहा है। पहले टाइम पे ये होता था कि बेटी को घर में माँ बाप देते थे कि चलो तुम, पहले आजकल की तरह बाजार नहीं जाते थे रोज, इसलिए मेरे ख्याल से इतने कपड़े दिए जाते थे कि उनके पास रखे रहेंगे, वो जब मर्जी सिलवाएं। इसके अलावा और बहुत सारी बुराइयां शुरू हो गई हैं, ये पुरानी टाइम से हैं, जिनको हमें टाइम के अकॉर्डिंग बंद करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये हो गया, या फिर दहेज हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियों को घर से बाहर दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, जबकि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, लड़कों से बहुत आगे हैं। लड़कियां माँ बाप का ध्यान भी रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान भी रखती हैं, अपने ससुराल वालों का ध्यान भी रखती हैं। तो मेरे ख्याल से लड़कियां तो डबल ट्रिपल काम कर रही हैं। सही कह रही हूँ कि मैं गलत कह रही हूँ? तो मेरे ख्याल से बेटियों का पढ़ना आजकल ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कों को पढ़ाइए, लेकिन लड़कियों को भी पढ़ाइए, उनको भी बराबर की जगह देना ज़रूरी है। उनके साथ आप खड़े हो जाइए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, वो आपको कहीं नीचा नहीं दिखाएंगी। साथ ही लड़कियां जो पढ़ती हैं उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि जो उनके माँ बाप ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है,
वो उस चीज़ को कायम रखें, उनके विश्वास को ठोकर ना पहुंचाए। आजकल के टाइम में एक नई बीमारी है मोबाइल नाम की, जिससे कि घर की जितनी भी प्राइवेसी है, जितनी भी घर की बातें हैं, वो सारी बाहर जाती हैं, चाहे वो हमारे मायके की तरफ हो, चाहे वो ससुराल की तरफ हो या कहीं भी। तो हर तरह कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें ही ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी अहम जिम्मेवारी है जो आजकल शादी टूटने की है, वो बीच में एक जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो मेल मेंबर की बनती है, लड़के की बनती है जिसके साथ लड़की शादी करके आई है। दोनों के बीच में एक पुल का काम करे, माँ की भी सुने, बीवी की भी सुने। दोनों जहाँ ठीक है उनको, जो ठीक है उसको ठीक कहे, जो गलत है उसको समझा दे कि ऐसा नहीं ऐसा होता। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिश्ते ऐसे टूटने से बच जाएंगे। और जहाँ पर हमारी रोड महासभा ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये विंग की शुरुआत की है कि घर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए रिश्ता टूटने पे आ गई बात, तो कम से कम एक मौका दीजिए। यहाँ पर आपकी निशुल्क सहायता की जाएगी, आपसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको एडवाइस करने के लिए या फिर समझौते के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपकी बात, आपकी जो भी जानकारी है या आपका जो भी मैटर है, उसको कहीं भी बाहर नहीं बताया जाएगा किसी को। आप आए हमारे पास, हमने बात की, दोनों पक्षों को समझाया, बात खत्म। बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो आगे वाला सॉल्यूशन सोचा जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर भगवान ना करे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप लोग महासभा से संपर्क जरूर कीजिए। आपकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। बाद में अच्छा, हेलो, मैं अब आमंत्रित करता हूँ, हाँ आप आओ ना, एडवोकेट अंशुल चौधरी जी को कि वो आएँ, वो भी अपने विचार रखें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंशुल चौधरी एडवोकेट। आज हम अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से जो यहाँ पहुँचे हैं, हमारा यहाँ आने का एक ही लक्ष्य है, एक ही हमारा मेन मुद्दा है, वो ये है जो आजकल हमारे परिवारों में समस्या चल रही है, जो पारिवारिक रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी बहू बेटियाँ घर बैठी हैं, सबके घरों में समस्या है, ये हमारे घरों में भी है, आपके घरों में कहीं ना कहीं आप सुनने में आ ही जा रहा है आजकल। तो इसके मुख्य कारण क्या है और इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ख़त्म भी हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी होएंगे, क्योंकि शुरुआत भी हमने करी है। ये जो आप आजकल छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, जो शादियों में आपने इतनी बड़ी बना दी है, जिनके बिना शादियाँ होती नहीं हैं, जैसे कि रिंग सेरेमनी एक चीज़ चली हुई है आजकल समाज में अपने, भाई रिंग सेरेमनी तो करनी ज़रूरी है, चल रही है कि नहीं चल रही है? तो ये आपके टाइम में थी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपके टाइम में रिंग सेरेमनी हुई थी जी आपकी, हैं वो था जी। तो फिर आपका क्या ब्याह नहीं होया, बड़ी होया, कामयाब भी होया, पोते आड़े हो होंगे फिर तो। और आजकल रिंग सेरेमनी भी हुआ, होटलों में भी हुआ, आपके पड़ोस में खुल रहे हैं बड़े बड़े होटल इन में ही हुआ, और फिर जूत बजा, फिर तलाक लग रहे। हाँ, तो ये कोई ज़रूरी चीज़ें थोड़ी है समाज के लिए। हाँ, और रसगुल्ले में भी ब्याह सफल नहीं होंगे। हाँ हाँ, ये तो फिर यहाँ चाउमीन खा का भी नहीं होंगे यहाँ। तो ये चीज़ें गलत चला रखी है, हमने चला रखी है। ये कोई हमारे संस्कार नहीं है कि रिंग सेरेमनी करना ज़रूरी है। रिंग सेरेमनी सिर्फ खर्चे को बढ़ावा देती है और ब्याह से पहले ही झगड़ा घर में बांट देती है। अब क्या करते हैं रिंग सेरेमनी, भाई बढ़िया कपड़े ला कर दियो, बढ़िया टूम ला कर दियो, ब्याह तो पहले उसमें झगड़े होला, किसी ने चीज़ पसंद नहीं आती, किसी ने मिठाई पसंद नहीं आती, कोई उन नाराज हो जा मेरी पूछ नहीं हुई, तो ब्याह तो पहले जूते बजला कि नहीं बजला यहाँ। हाँ, तो फिर ये चीज़ें कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, इन बिना ब्याह नहीं हो सकते। पहले भी तो ये करते हैं, तो 5-7 साल ही चली चीज़ें ये हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई एक तो ये रिंग सेरेमनी जो हमारे समाज में चली हुई है, हमारे क्या आजकल तो सारे समाज में चल रही है, लेकिन हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तब इसका फ़ायदा है। तो जैसे हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने अपने बच्चों की शादी करी थी, बिना दहेज की शादी करी थी, और ये हमारे डाकला साहब हैं, इनके वाइफ बैठे हैं, ये भी अपने बच्चों की शादी जो आगे करेंगे बिना दहेज की शादी करेंगे। तो हम भी अपने घर से अगर प्रण लें कि भाई मैं अपने बच्चे की शादी रिंग सेरेमनी नहीं करूँगा या दहेज नहीं लूँगा, तो तभी आगे हम बढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। दूसरों को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने घर में से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हम शादियों में अब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं, 20-20 लाख की गाड़ी देंगे, बढ़िया होटलों में ब्याह करेंगे, फिर काम खराब हुआ, दो हाँ छूटम छटावा तो ठीक है बात। हाँ बिल्कुल। तो हम आज अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से आपके बीच में बुजुर्ग भी बैठे हैं, आपने भी अपने बच्चे ब्याह भी रखे होंगे जी। तो हम तो आपसे ये निवेदन करते हैं कि भाई आप अपने गांव से शुरुआत करिए कि भाई हम ना दहेज लेंगे ना देंगे, और ये रिंग सेरेमनी जैसी जो बुराइयां हैं इनको भी हम ख़त्म करेंगे। क्यों ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई रिंग सेरेमनी बिना ब्याह नहीं होने का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ तो फिर आप में से अगर 4 आदमी भी खड़े होगा आज ये कह देंगे ना कि भाई मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ, भाई मैं रिंग सेरेमनी नहीं करूँगा अपने बच्चों की, तो आप 10-5 लाख भी बचाओगे ब्याह में और बुराई भी बचाओगे, और आप एक बार आप, ठीक है ना जी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भाई आप अपने जो सामाजिक बुराइयां जो चल रही है इनको दूर करें। और अगर आपके किसी परिवार में कोई रिश्ता खराब हो रहा है, कोई किसी की बहू बेटी घर बैठी है और आपको लगता है कि भाई आप सारी जगहों से थक चुके हैं और भाई हमारी महासभा उसमें मेरे को बता सकते हो, किसी को बता सकते हो, तो आपकी हम जो हेल्प कर सकेंगे, आपका राजीनामा करा सकेंगे, कुछ भी करा सकेंगे, जो हमारी तरफ से हेल्प कर सकेंगे हम करेंगे। चाहे हमने 10 बार जाना पड़ो, 20 बार आना पड़ो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। किसी का अगर हम 3 साल का कार्यकाल अगर हम 3 परिवार ही बचा देते हैं तो हम इस अपने परिवार को सफल, अपने इसको प्रोग्राम को सफल मानेंगे, ठीक है ना जी। तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ आने पे, और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। अभी तक की जो बातचीत आप सबसे संवाद जो हुआ है, मोटी मोटी सी 2 बातें निकल के सामने आई हैं और जो मुझे भी समझ में आ रही हैं। एक तो मोबाइल अभिशाप है, जिस तरह से रितु ढाकला मैडम ने अभी सभी को बताया। मोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं मोबाइल की। एक बेनिफिट हमारे लिए क्या हो सकता है, एक दूसरा नुकसान क्या हो सकता है। तो हम उस चीज़ को अगर हम सही मायने में देखें, ध्यान से उस चीज़ को देखें कि जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण कर लें, जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ दें। जो उसकी अच्छाई हैं उनको हम ग्रहण कर लें, जो उनकी बुराई हैं उसको हम छोड़ दें। अगर मेरे परिवार में 4 मोबाइल हैं, तो 4 के 4 लॉक पे पड़े हैं। मेरा मोबाइल मेरा पिताजी नहीं देख सकता, मेरा मोबाइल मेरी बहन या मेरी धर्मपत्नी वो नहीं देख सकते, और उनका मोबाइल मैं नहीं देख सकता। आप अपने अपने परिवार से ये थोड़ा सा सोचेंगे ना बात, भी ऐसी क्या प्राइवेसी होगी कि हम अपने ही धर्मपत्नी से, अपने सगे भाई से वो चीज़ें छुपो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। तो परिवारों में मतभेद जो होता है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मोबाइल है, पिछला जो 1.5 साल था उसका बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं कि जो स्कूल था वो चलकर हमारे घर में आ गया था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, मोबाइल्स में ऐप्स हैं, ऐप के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो बेनिफिट था मोबाइल का। आज हम बैठे अभी यहाँ से बता सकते हैं दूसरे गांव में कि हम यहाँ बैठे हैं, ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है। मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास लोग आप सभी को देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है यहाँ से। तो ये बेनिफिट्स हैं, हमें इतना यूज़ करना चाहिए मोबाइल का, और जो टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज़ भी करना चाहिए। लेकिन उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम बच्चे को मोबाइल दे के बोल देते हैं कि पढ़ लो बेटा, बच्चा पढ़ रहा है, अब उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दिख रहा है, वो हम सभी प्रॉपर उस पर गाइड नहीं कर सकते। दूसरी मोटी सी बात निकल के आती है, एडवोकेट अंशुल चौधरी जी ने बताया जो सगाई वाली बात, कि हम उसको छोड़ सकते हैं क्या, सगाई वाली प्रथा को। कोई लंबे समय से मेरे हिसाब से नहीं चलती आ रही, पिछले 2-4-5 साल से इसने अभी थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, तो अभी स्टार्टिंग है। तो क्या हम अभी से उस बुराई को दबा सकते हैं क्या, उस बुराई को अभी से हम छोड़ सकते हैं क्या। तो इन 2 बातों पे भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ कशिश ढाकला को, वो आए और अपने विचार रखें। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, पहली बार कर रही हूँ।
तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं खुद से और दूसरों से। महिलाओं के बारे में बात करूँगी क्योंकि महिलाओं के बारे में ही हम ये फंक्शन रख रहे हैं। कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल में रह जाती हैं, जो हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज समझते हैं? जैसे हम यहाँ रहते हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे घर वालों ने मुझे पूरा समझा, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम क्या बनना चाहते हो। उन्होंने मेरी बात सुनी, जहाँ मैं पढ़ना चाहती थी मुझे पढ़ाया, ठीक है। अब सिर्फ लड़कियाँ बोलेंगी, वो डरती हैं कि वो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप सुनेंगे, आप उनके कैसे बिहेव करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, उनको मना कर देंगे। आपको कहना सीखना होगा और आपको सुनना सीखना होगा। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बात समझते होंगे? लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है, जैसे मम्मा ने बोला, रितु मैम ने बोला कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। वो घर भी संभालती हैं, वो बाहर भी संभालती हैं, सब काम करती हैं, उन्हें आता है। और आपका विश्वास बनाना ज़रूरी है। तो कहना सीखिए, सही बात, अपने दिल को समझिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। और आप भी समझिए कि उन्हें ये कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को वहाँ जब बाहर जाएंगी, जैसे जिनकी शादी होगी। अब आप ये समझते हैं डिवोर्स की बात, जब डिवोर्स की बात आती है तो हम देखते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, अकेली पड़ जाती हैं। कई बार पीछे से साथ नहीं मिलता, कई बार वो आगे जाके ऐसे अकेली पड़ जाती हैं। उन्हें अपनी खुद की ज़िंदगी बनाना ज़रूरी है। खुद की ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ बनना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप कहना सीखिए, अपनी बात को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बनना चाहते हैं, जैसे मैं समझती हूँ कि 18 से 25 साल की उम्र की लड़कियाँ होंगी जो पढ़ना चाहती होंगी, जो कुछ बन सकती हैं, जो कुछ कर सकती हैं। आपको कहना सीखना होगा। आप हमसे बात कीजिए, समझिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैसे करना है, बाहर जाना है, यहीं रहना है, जो भी बातें हैं वो सब आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने बोला, अंशुल सर ने बोला कि डाइवोर्स की बात आती है, लड़कियों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। छोटी सी बात भी उन्हें घबरा देती है। अब जैसे लड़के होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। पर लड़कियों को 100 ताने सुनने पड़ते हैं, 100 बातें करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, खुलेंगे नहीं, तब तक वो ऐसे ही पीछे रह जाएंगी। आपका खुलना ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया, मेरे माँ बाप ने मुझे समझा, जैसे मुझे समझाया, वो बहुत ज़रूरी है। हर घर में ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी बात आई पढ़ाई की। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पूछना चाहूँगी, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे, तो यहाँ पे सबसे मतलब हायर क्वालिफिकेशन कितनी है? बैचलर्स इन नर्सिंग। वाओ। और कुछ? आप एक ही हैं? कोई और? BA B.Ed कोई कुछ नहीं? मैम मतलब आपको नॉलेज होगी। हाँ जी, कुछ कहना है आपको? लड़की है जी, डॉक्टर है। हाँ जी, इसमें डॉक्टर है, लड़की है जी, डॉक्टर है। हाँ, BA। MD। तो इस गांव में ऑलमोस्ट लड़कियां होंगी जो इतनी पढ़ी लिखी होंगी। कोई एक नंबर बता सकते हैं? 2, 4, 5, 10 कितनी लड़कियां होंगी जो इतनी पढ़ी लिखी होंगी? कितनी लड़कियां होंगी ऑलमोस्ट गांव में? ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को समझते हैं और इतनी मतलब उनको फ्रीडम दे रखी है कि वो बाहर जाके स्टडी कर सके। लेकिन कुछ है जो नहीं समझते और कुछ जिनकी रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने ही बच्चों को नहीं समझ रहे। फॉर किस लिए? कि बाहर जाके बच्चे बिगड़ जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि वो उनके बच्चे बाहर जाने से बिगड़ ही जाएंगे, लड़के भी तो हैं। उसी चीज़ को देखिए, लड़के और लड़कियां दोनों ही इक्वल होने चाहिए, स्टडी दोनों ही अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो दोनों को ही इक्वल राइट होना चाहिए स्टडी करने के लिए। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को फुल फ्रीडम दी है कि मैं बाहर जाके अपनी स्टडी अपने तरीके से कर सकूं, जहाँ चाहूँ वहाँ कर सकूं। देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसी की कहानी सुन के किसी की। अभी इन्होंने खुद की ज़िंदगी बना ली, आगे पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बचा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का इतनी मेहनत कर सकता है। मैं साफ बोल रही हूँ, कोई ही लड़के निकलते हैं ऐसी जगहों में से जो इतनी मेहनत करते हैं। अब इन्होंने नर्सिंग की, ये आगे क्या कर रहे होंगे, कितने लोगों की मदद कर रहे होंगे। ऐसी लड़कियाँ कितनी मेहनत कर सकती हैं। हम इन्हें कितना कुछ बना सकते हैं, हम इनसे कितना मतलब प्राउड फील कर सकते हैं। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा। सोचिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं लॉ पढ़ रही हूँ,
तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। अब हम ये चाहते हैं कि आप जैसी लड़कियां, आपके साथ जो और लड़कियां होंगी वो सामने आए और हमारे साथ मिलके वो दूसरों को भी बताएं कि उन्हें कितना ज़रूरी है पढ़ना और कितना ज़रूरी है बात करना इस बारे में, ताकि सब समझ सके कि इतना पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और आगे रही बात इंडिपेंडेंट होने की, लड़कियां बाहर जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिगड़ेंगी। अगर आप उन्हें समझेंगे, वो आपसे बात करेंगी तो वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी। लड़कियों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि उन्हें कोई समझे, और जब माँ बाप समझते हैं, लड़के तो पढ़े रहे, बुआ भी पढ़ा रहे। देखिए कितना अच्छा लगता है सुन के। हम बस आपसे यही चाहेंगे कि आप मिलें हमारे साथ, आप मतलब बात करें, हमारे साथ चलें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि ये सब कितना ज़रूरी है। अब आप बोल रहे हैं कि आपने अपनी बहू को भी पढ़ाया है, हमें सुन के इतना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा जी। जी देखो, अब जो लोग ये सब लाइव देख रहे होंगे वो आपको कितना अच्छा सोच रहे होंगे आपके बारे में, कितना अच्छा फील कर रहे होंगे। और जो लड़कियां, जो बहुएं देख रही होंगी, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि उनके घर में भी ऐसे लोग होने चाहिए। तो आप लोग सामने आएँ, आप हमारे साथ मिलें। हमारी सिर्फ यही प्रेयर है कि आप अपने अच्छे विचारों को सामने लाइए ताकि और लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी बन सके। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और आप सब ने बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। हाँ जी, कह रहे थे कुछ? मैं बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारा जो मुद्दा है जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, महिला सशक्तिकरण। आज उसी कड़ी को आज इस बच्ची ने आगे बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण। कि जैसे हम गांव दर गांव जाते हैं तो हमारी महिलाओं की जो विंग हमने जो ये तैयार किया है उसमें और किस तरह से इजाफा हो, वो टीम और कैसे स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसी तरह से ये प्रयास रहता है कि जैसे अब एक गुड़िया सामने आई और उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए माइक भी संभाला और अपनी बात भी बड़े अच्छे से और लहजे से बड़े सॉफ्ट तरीके से आप सभी के सामने रखी। तो हमारा मोटिव, उद्देश्य की अगर हम बात करते यही है कि महिलाएं सशक्त हों और हमारी जो महिला विंग जो ये सामने बैठी है, समाज में फैली हुई बुराइयों को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, इस तरह का विचार लेकर आप सभी के बीच में आते हैं। तो मैं भी आप गाँव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में अखिल भारतीय रोड महासभा के कार्यकारिणी सदस्य उदय सिंह जी आऊं से आए हैं, उनको भी शॉल डालकर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी को, वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। चौधरी नसीब सिंह जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी ग्रामवासियों से निवेदन चाहूँगा भी सभा की तरफ से कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो किसी साथी का, ताकि उसको हम कर सके, आपके सामने समक्ष रख सके। किसी साथी का कोई ऐसा सुझाव हो भी सभा ने ये करना चाहिए या सभा में ये कमी है, सभा के भी ये विचार हैं भी हम लोगों के, भी उसको साझा करें आप। यही है जी, जैसे आपने ये मुहिम चलाई है ये लगातार चलनी चाहिए और ये आगे बढ़नी चाहिए। इससे भी ज्यादा हर गांव से जैसे फंक्शन करते हो, इसमें एक दो महिला उसी गांव से, एक दो आदमी उसी गांव से लो, क्यों फिर सभी लोगों को ये रहेगा हमारे गांव का भी, हमारा महासभा में भी उसमें ये पता लगता रहे भी हमारी महासभा में हमारे गांव का भी कुछ प्रतिनिधित्व है। तो उसमें ये जो बातें आप शुरू किया है मुहिम, ये बहुत ही हाई लेवल पर जानी चाहिए। थैंक यू। हमारी बरादरी। हाँ जी, लो सर, थोड़ा टाइम से का थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ जी, कोई नहीं सिर्फ सुझाव दीजिए भाई, सुझाव। आदरणीय प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि अपने कुछ विचार उसमें रखूँ। आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसकी ज़रूरत थी जो आपने पूरा किया है। आपसे पहले भी रोड महासभा ने जो काम किया है
वो ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं और आपने उसको आगे बढ़ा करके और भी अच्छा काम किया है और आशा है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सबके सामने रखना चाहता हूं और अपने गांव की तरफ से इस स्कीम में हमारा गांव क्या सहयोग दे रहा है ये भी मैं थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। महिला सशक्तिकरण में अभी बहन जी ने जो बताई थी, इन्हें जो बताई कोई नहीं, इन्होंने जो बताई थी उसके बारे में मैं महिला सशक्तिकरण में सबसे पहली बात यह है कि हर स्कीम के अंदर इस गांव के चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे लड़की है, चाहे युवा है, सब ने अपना पूरा सहयोग दिया है और मुझे पूरी आशा मैं आपको दिलाता हूँ कि देते रहेंगे। जैसे बहन जी ने कहा था लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाने में सबसे पहले जिस गांव ने, जबकि लड़कियों का पढ़ाने का नाम भी नहीं लिया जाता था, स्वामी राम स्वरूपानंद ने मंदिर के अंदर इस गांव में लड़कियों का स्कूल खोलकर 2 लड़कियों के ऊपर सारा खर्चा उठाया था और सबसे पहला काम था जो लड़कियों का पढ़ाना इस गांव ने शुरू किया था। तो उसका असर यह है कि आज उसी लड़कियों के हिसाब से जो मेरी पोती है अंशुल, वो MBBS की तालीम आज ऊंची समझ जाती है। यह आपको सुनकर खुशी होगी कि वो MBBS का इम्तहान पास करके और अब रोहतक में डॉक्टर की नौकरी पर नियुक्त हो गई है। ये महिला सशक्तिकरण की बात है। दूसरी बात, जो बहुएँ हैं ये क्या सेवा करती हैं। मेरे गांव की 6ठी पीढ़ी में भाई साधुराम आँखों की थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी और वो सारा लाइफ ही उसको तकलीफ रही। इसी गांव की बहू ने, ओम प्रकाश की घरवाली ने, उसकी वो सेवा की है जो कि काबिल दीद था और उनका नाम जो है ना, मैंने अपने सारे उसमें जो इतिहास का लिखता हूँ मैं, जो इसके साथ इतिहास की किताबें आ चुकी हैं उनमें उसका सबका रेफरेंस दिया गया है, बहूओं का जो उन्होंने सेवाएं की हैं। इसी तरह से जो मेरे छोटे भाई की बहू थी विद्या, जो थाने की रहने वाली थी, उसने मेरे पिताजी का, मैंने खुद देखा है कि जिसको तो उनके लेटरिन के हाथ में वो खुद धोती थी। इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकती हैं। वो अपना सहयोग जो आपकी स्कीम है वो पहले से ही दे रही हैं और ये इसको आप आगे बढ़ाए हैं, हम आपके साथ सहयोग दे रहे हैं। बाकी रही बात फजूल खर्ची की बात, 283 आदमियों में, मतलब व्यक्तियों ने जो आपने कहा भाई दाज मत लो, ज़्यादा खर्च मत करो, 283 नाम इसमें किताब में दे चुका हूँ, जो आपके सामने किताब आ चुकी है, जिन्होंने 5 आदमियों की शादी की है। उसमें सबसे पहले मेरे गांव का नंबरदार रणधीर सिंह, अगर है या तो खड़ा हो जाए, उसने इस स्कीम को सबसे पहला योगदान दिया था। उसके बाद मेरा लड़का जो बलबीर सिंह स्वर्गवास हो चुका, उसने लड़के की शादी में ये 5 वाले सिस्टम की शादी की थी, कोई दाज नहीं लिया था। ये सबके सामने बात है। इसके बाद भाई बाबूराम जिन्होंने यूपी के अंदर रोड वंश में काम कर करके सारे रोडों का नाम रोडों में नहीं दूसरी जातियों में भी चमका दिया है, उसने भी इसमें पूरा योग दिया है। तो मैं आपको इस बात से बताता हूँ कि जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, ये गांव पीछे नहीं है। इन सारी हर आपकी स्कीम में पहले से वो योगदान दे रहा है और आइंदा भी देता रहेगा। बाकी रही आज की बात रोड वंश की, यह मैं आपके सामने सब वो कहता हूँ कि आपसे मेरी खास प्रार्थना है और आपने कर भी दिया है। कौम जो हमारी रोड जाती 2 फाड़ होने लगी थी, आपने उसमें बड़ा अच्छा काम किया है, उसको 2 फाड़ होने से किसी हद तक बचाया है। हाँ, वो बहुत अच्छा काम किया, आपको मैं इस चीज़ की बधाई देता हूँ। अच्छा, उस चीज़ की तो उस हिसाब से यानी जो आपके टाइम फिक्स करेगा 4 बजे का टाइम हमारा, हाँ, उससे पहले लेकिन इनका निवेदन था जी, थोड़ा हमें इसलिए कहना चाहूँ। लेकिन एक मैं आपसे प्रार्थना जरूर करूँगा, आप मेरी कौम के प्रधान है, सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपकी कार्यकारिणी है, जो भी रेजोल्यूशन आप पास करते हैं, आपकी वर्किंग कमेटी के मेंबरों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जितना ये पहल जितने भाई है ये आपकी वर्किंग कमेटी में से कितने आदमियों ने पहल की है? तो खुद ही खड़ा थी मैं। आपकी तो है ही, लेकिन वर्किंग कमेटी उनको स्थान दो जो खुद पहल करें। उस परिवार में कम से कम 10,000 है। एक बात जी, बाकी रही जो हमारी मैं जाति प्रथा के हक में नहीं हूँ, लेकिन जाति प्रथा बुरी भी नहीं है, क्योंकि अगर जाति प्रथा नहीं चलेगी तो आपने देखा होगा कि रोड वंश की ये पहली धर्मशाला बनी थी और ये सारे हरियाणा के अंदर एक नया जोश पैदा होगा। सब सर्व धर्मशालाएँ उसके बाद में बनी है। ये जाति की प्रेरणा होती है, वो भी जरूरी है। बाकी ये रोड वंश जो है ना, ये हाँ 1 मिनट ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस चीज़ों को कि आप इस चीज़ को भाई अंग्रेज एडवोकेट ने कहा था कि अपने घर से शुरू करो, तो सबसे पहले तो आपने शुरू करनी पड़ी है, क्योंकि रोड वंश के आप हेड हैं और अपनी वर्किंग कमेटी में इसको पूरा का पूरा साथ दें। हाँ इन सब हाँ इन नहीं मेरी बात कटु ना समझे इनको, आप कटु नहीं है। हाँ तो इस वास्ते आप आपका स्वागत करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपको पूरा। देखो बेटे, ये बरादरी की पंचायत है, पंचायत में तो कभी बुटकन जाना चाहिए, कोशिश रखो उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग अखिल भारतीय रोड महासभा के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य अंशुल एडवोकेट जी, धर्मवीर जी, उदय सिंह जी और हमारे बहुत ही सम्मानित भूतपूर्व अध्यक्ष चौधरी बाबूराम जी और रोड महासभा के डेलीगेट साहिबान और गांव जादूपुर से तकरीबन सभी साथियों को मैं बड़े अच्छे ढंग से परिचित हूँ। पिछले कम से कम यूँ मान करके 40 साल से इस गांव की एक गली से वाकिफ हूँ और मेरी माताएं बहनें मातृशक्ति और हमारे साथ जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित हमारी बहन, आज आपके गांव के बीच में सामाजिक बुराइयों को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक आज का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा। 1958 के अंदर रोड महासभा का गठन कैमला गांव के अंदर किया गया। हमारे बुजुर्गों की एक सोच थी भी समाज के अंदर एक सेल बनाया जाए, एक रोड महासभा की उसको रजिस्टर्ड किया जाए और उसमें ये सोच करके तय किया गया 2 दिन लगातार बैठ करके भी हमारा समाज पूरी तरह से मजबूत कैसे हो सकता है। भी उसमें 3-4 चीज़ों को बैठ करके विचार किया गया। भाई कहीं हमारा सामाजिक ताना बाना कहीं कमज़ोर तो नहीं हुआ, कोई हमारे समाज के अंदर कोई बुराई तो नहीं, कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कमज़ोर तो नहीं, उसमें रोड महासभा ने क्या कार्य करना चाहिए, कहीं हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तो नहीं हो रहे, उसके लिए हमने क्या प्रयास करना चाहिए, हम राजनीतिक रूप से कहीं पीछे तो नहीं रह गए, उसके बारे में हमने क्या विचार करना चाहिए। 1958 से लेकर के आज तक जितने भी हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष या पूरी कार्यकारिणी बनी, उन्होंने गांव-गांव में जाकर के इसलिए इसका प्रचार किया, प्रसार किया और समाज के अंदर जो 1-2 कमियां थी उनको कोशिश भी करी भी इसको हम ठीक कर सकें। 2014 से लेकर के हमने 3 साल लगातार प्रयास किया। पहले भी आपके गांव के अंदर इसी चौपाल में आए थे कुछ सामाजिक बुराइयों को लेकर के। आज भी ये मिशन आप लोगों के बीच में लेकर के भी हम इस उद्देश्य को आगे कैसे बढ़ा सकें। बात आती है भी आर्थिक रूप से हम कमज़ोर क्यों होते जा रहे, बड़े विस्तार से हमने चर्चा की, इसका एनालिसिस किया। भाई जितने भी बरादरी के गांव हैं, किसी गांव का इतिहास उठा करके देख लो, आज से 15 साल पहले हर एक गांव ने अपना रकबा बढ़ाया है, चाहे वो 2000 एकड़ का था या 3000 एकड़ का था या 5000 एकड़ का था। हमारे बुजुर्गों ने इतनी कड़ी मेहनत करके उस रकबे को बढ़ाने का काम किया। किसी गांव का इतिहास उठा करके देख लो, जिसके पास 2 एकड़ थे उन्होंने 3.25 एकड़ करने का काम किया, किसी ने 5 एकड़ करने का काम किया। लेकिन पिछले जो 15 साल हमारे बीच में गए, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए। उसका सबसे बड़ा कारण है भी हमारी फजूल खर्ची। जो शादियां हम सिर्फ 2 या 3-4 लाख रुपए में कर सकते थे, आज वो 10 लाख से लेकर के 20-50 लाख रुपए तक काम करने का काम करते हैं। ये निवेदन हम आप लोगों के बीच में लेकर के
भाई इस पे खर्चा कम करें। क्यों, हमारे समाज की एक ही संस्था है जो हम आप लोगों के बीच में आज जा सकते हैं। और आप लोगों ने पहले भी कहना, समाज के लोगों का मानना है, चाहे वो रुपया, आज सगाई की बात है, आज भी सभी गांवों में लागू है तकरीबन। जब सगाई की बात आती है, मकान की जब बात आती है 5 रुपये, वो भी आज भी लागू है। भाई हम इतने खर्चे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? थोड़ी बहुत हमारे समाज के लोग बाहर चले गए, बच्चे हमारे, उन्होंने थोड़े गांव के अंदर रौनक करने का काम किया। इस खर्चे को हम कैसे कम कर सके, हम भी सभा के संपर्क में आए, उसी के परिणाम लेकर के हमने अपने बच्चों की शादी की, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। बड़ी मुश्किल से एक शादी में तो बड़ी मुश्किल से 5-6 लाख ही खर्चा है। हो सकता है अभी घर में जैसे जेवर लिए वो अपने या वो प्रॉपर्टी है, हो सकता है उसके लिए आदमी कर भी सकता है, लेकिन हम कम खर्चे में शादी कर सकते हैं। शहरों में आप देखते हो एक कार्ड, एक शादी का कार्ड के कम से कम 1000 कार्ड छपवा लेते हैं लोग। और उस शादी में यूँ नहीं पता लगता भी कौन आया, कौन गया, कौन किसने आया, कब किसी ने राम राम करी, उसको जानता तक भी नहीं वो। पहले गांव के अंदर प्रथा थी भी कुनबे का, घर का परिवार एक बाहर बैठ जाता था, वो देखता था भाई फलाना आदमी नहीं आया शादी में, उसको हम मनाने का काम करते थे। उससे हमारा भाईचारा भी कमजोर हुआ है। भाई ये निवेदन हम लोगों के बीच में लेके आए, भाई वही प्रथा दोबारा से स्टार्ट करो। आपस में परिवार के, कुनबे के रिश्तेदार ही सिर्फ इस फंक्शन को करें, कम आपका खर्चा होगा। जो पैसा आप लोगों को बचेगा, हम इन बच्चों को कोई काम करने के लिए दे सकते हैं। पूरा अपना इलाका देख लो, हमारे इस एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कमी जरूर है। जब हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल हैं, बाहर अच्छे पोस्टों पे लगे हुए हैं, तो यहाँ भी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं वो लोग। सिर्फ एक खेती को छोड़ करके हमारा दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। थोड़ा बहुत किसी ने पोल्ट्री कर लिया, कभी पोल्ट्री में घाटा हो गया, कभी मुनाफा हो गया, यूँ ही चल रहा। लेकिन हम इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि जितना बड़ा जिम्मेदार होगा, 2 एकड़ का जिम्मेदार 2 लाख का कर्जबंद, 4 एकड़ का जिम्मेदार 4 लाख का कर्जबंद। जितना बड़ा जिम्मेदार होगा उतने लाख का कर्जबंद होगा। जितना कर्जबंद हो बैंक का, उससे ज़्यादा आड़ती का कर्जबंद है। भी हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, एक विचार करना पड़ेगा। सभी साथी, सभी परिवार बैठे, हमारी माताएं भी बैठी, भी हमने विचार तो करना पड़ेगा। हर बार सिर्फ हम कर्जा उतारने के लिए सिर्फ इस देश में आए, या हम अपने बच्चों को एक किस्म से धोखा दे रहे हैं। हम हर बार अपने बच्चों को सिर्फ कर्जा ही दे रहे हैं। तो ये समाज आप लोगों के बीच में इसलिए बार बार आ रहा है भी हम बहुत शॉर्ट काम में, थोड़े में ये अपनी रस्म की रियाज करनी चाहिए। जिस तरह भी अंशुल भाई ने कहा, रिंग सेरेमनी बिल्कुल नई बीमारी आई, अभी इसको रोका जा सकता है। आज ये गांव के लोग इसमें संकल्प लें, कम से कम 2-4 साथी तो ये खड़े होकर के कहे भी मेरे परिवार में जो भी फंक्शन होगा, और खास करके महिला, इसकी जिद रिंग सेरेमनी की महिला करती है। मेरा भी बेटी है, मेरी बेटी ने बड़ी जिद करी, रिंग सेरेमनी नहीं हुई, फिर क्या फायदा मेरा, एक ही पहली बार तो शादी, एक ही तो शादी होनी। मतलब इस तरह की जिद करती हैं हमारी बच्चियां। लेकिन समाज की बात आपने माननी पड़ेगी। तो मेरा तो बेटियों से निवेदन है, ये जो माता है हमारी बेटी है, ये भी अपनी बेटी को समझाए भी ये समाज की तरफ से एक मैसेज है भी आप ये रिंग सेरेमनी आज से बंद करें। इसी तरह से गांव में जब हमारे किसी साथी की सगाई होती है, आपके गांव में प्रथा है या नहीं है, जब हम बेल करते हैं, आपके गांव में सगाई पे बेल होती है? होती है जी, होती है। बिल्कुल ही गलत है। हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार सिर्फ जो रिश्ता लेकर के आए सिर्फ वो लोग बेल कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। कम से कम 50% गांव हमारे समाज के 315 गांव हैं, और हमारे बीच में इतिहासकार भी बैठे हुए हैं। कम से कम ये भी गिना सकते हैं कि 50-60 गांव तो मैं जानता हूं जिस गांव में प्रथा नहीं है। मैंने भी आज तक नहीं ली, मेरे गांव में भी प्रथा है ये, पर लेकिन हमारे सिर्फ एक मोहल्ले में आज खत्म हो चुकी है। आज से 5-6 साल पहले से एक मोहल्ले में आज भी लेते हैं। भाई जब हमारे बेटे की सगाई हुई, उसमें सिर्फ जो सगाई लेकर के सिर्फ वो बेल कर सकते हैं, और उसका नुकसान क्या है, हमारा भाईचारा टूट रहा है। किसी साथी का जी करता है भी मैं उसकी सगाई में जाऊं,
लेकिन उसके पास 50 रुपये 100 रुपये नहीं है देने के लिए, वो कौन कोई बहाना लगा मतलब ट्यूबवेल बरसीमा पानी करके आना है, फलाना करना, वो सगाई में नहीं शामिल हो सकता। मान लिया आ भी गए 2 3 हज़ार 4 हज़ार आ भी गए उस पर, उसके पास वो सामना शराब की पेटी लेगा, किसी कोठे पर खड़े पावेगा, उसका फायदा भी क्या है? जब आप इतनी पहले दिन इसके जोड़ी करवा दी इस बच्चे पर। ये प्रथा नहीं है हमारे समाज के अंदर, ये जो हमारा सामाजिक दर है उसमें भी ये बिल्कुल गलत है, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी बिल्कुल गलत है। आज से गांव के लोग इस पे संकल्प लें भाई रिंग सेरेमनी, और गांव में जो ये बात होती है अभी जब सगाई की बात आती है, खुद वो खड़ा होकर के जिसकी बेटे की शादी, अभी मेरे इसमें कोई गांव का आदमी कोई बेल नहीं करेगा, कोई एक आदमी भी नहीं जबरदस्ती करता, कोई धक्का नहीं करता इस चीज़ में, लेकिन शुरुआत तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। इसी तरह से बुड्ढों के मेल की बात आवा, औरतों को आज इसलिए बुलाया गया है भाई इसकी भी जबरदस्ती ये लोग करा, चागले का ब्यों तो ना होकर क्या कहा तना तो कुर्डी में सूट दिया, फलाना कर दिया, तम अपने बाप की रोटी भी नहीं अच्छे ढंग से। अरे भाई करो, दान करो उसका जरूर, दान देने के लिए आपके गांव के अंदर मंदिर रहा, ब्रह्मानंद का मंदिर रहा गांव के अंदर, हमारी सब है धर्मशाला, उसमें दान दे सकते हो आप, गुरुद्वारे में दे दो, किसी गरीब लड़की की शादी कर दो आप। एक जलेबी रसगुल्ले करने से ही सिर्फ उसका पुण्य जाएगा उस पर, बुजुर्ग पर। जिंदे जी तो उसकी कोई सेवा नहीं करता, बाद में उसके टेंट लगा करके उसको वो करा। ये जो बुराइयां हैं आप लोगों ने कम करनी पड़ेगी। इसका आर्थिक रूप से नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में हो रहा है हमारा, हम समाज के अंदर बुराई बढ़ती जा रही है। जो 2-4 हमने बात रखी रिंग सेरेमनी की, इसकी दहेज की और ये बेल की, एक सबसे बड़ी आसान बात है, कोई भी एक आदमी भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। 2014 से लेकर के जब हम लगातार गांवों के अंदर गए, हमारे बीच के अंदर से कोई साथी चले गया, कोई नहीं जबरदस्ती करता भी संस्कार के बाद फूलों पे आना जरूरी है। सिर्फ एक आदमी ने कहना हुआ भाई गांव के आदमी फूलों की क्रिया कर लेंगे, कोई नहीं धक्का करता, किसी दूसरी बरादरी में है ही नहीं। आप देख लो सरदारों में, जाटों में, राजपूतों में सिर्फ एक ही बार जाते हैं वो। अपने समाज के अंदर क्यों है ये बुराई? हमारे समाज के अंदर 3 बार जावा, ठीक है, हमारे बीच में चले गया, दुख है परिवार का, दुख उसका साझा करना हमारा काम है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके नजदीकी है, लेकिन कई हजार आदमी सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल पर 4 लेडीज बैठ कर कहीं आज पता लगा जी रोड पर एक्सीडेंट हो गया। ये एक बहाना लेकर के इसको बंद कर दो। और जो हमारे डेलीगेट है बाबूराम जी, जो भी हमारे साथी हैं, इनका ये फर्ज है जब भी हमारे बीच में से कोई चला जाए, वो एक कुनबे के परिवार से उससे बात करके रिक्वेस्ट करे भाई जब भी कोई बीच में चला जाए फूलों पे सिर्फ गांव के लोग इसका क्रिया वो करेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा उस दिन। ये तो बड़े आसान से हो सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन एक शुरुआत तो आपने करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहा भी हम आर्थिक रूप से कमजोर ना हो, हमारा एक अच्छा, जिस तरह से भाई हमारा मंजा है, ये बेड है, उसके 4 पावे हैं, उन 4 पावों में एक आर्थिक जो पावा है वो कमजोर होगा हमारा। जब 4 पावे पूरे मजबूत होंगे ना, हमारे समाज की एक अलग ही रौनक आ जाएगी। इसी तरह से सामाजिक भाई रिश्तों की बात आई, सामाजिक हमारा दायरा टूटता जा रहा है, भाईचारा हमारा टूटता जा रहा है। हम देखते हैं कि पहले कोई 1-2 केस बड़ी गांव में बड़ी मुश्किल से मिलता था, भाई किसी का रिश्ता टूट गया, इन कोई ऐसा कुनबा परिवार ही नहीं बचा, कोई भी समझाने वाला नहीं सीजना, प्रयास ही नहीं करते भी। खास करके हम देखते हैं कि औरतों के अंदर भी मेरी बेटी तो रानी बन के जरूर रहे, लेकिन बहू है जो नौकरानी बन के रहे। ये जो मनसा है ना आपके मन के अंदर, ये हमने दूर करनी पड़ेगी। जब छोटी छोटी बातों पे हम टेलीफोन पे संपर्क करते हैं, अपनी बेटी को भी समझा भी छोटी छोटी चीजों को वहीं इग्नोर कर दे, और कोशिश कर भी हम कोऑपरेट करें आपस में। इसलिए लोगों ने बहुत बड़े विस्तार से, अभी सेशन जज हमारा विजय हमारा साथी है, उसने भी स्पेशल बुला करके मेरे को ये कहे भाई आप समाज के अंदर जाओ, बहुत ही बुरा हो रहा है, कितने हजारों केस समाज के आ रहे हैं का, इससे क्या असर जा रहा है समाज के ऊपर। हो सकता है भाई कोई न कोई आपस में बच्चों की
हो भी सकता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं आज डेट में समाज में, लड़के कम पढ़े लिखे हैं। हम रिजल्ट भी देखते हैं, पीछे हमने बच्चों को सम्मानित किया, उसमें भी परसेंटेज लड़कियों की ज़्यादा थी, हमारे लड़कों की कम थी। हम हर रोज़ देखते हैं लड़की हाईलाइट्स करेगी, वो लड़के को ले, हो सकता है भी पढ़ी लिखी ज़्यादा, पर उसकी भी कुछ भावना ही है। भाई इन माताओं से मेरा निवेदन है कि उनकी भावना को कुछ आप समझो। सारा झगड़ा कर जाए आप, फिर आदमी पे घेर दें, आदमी करेंगे फैसला, तो भाई थारा भी कुछ फर्ज बनता होगा। इसलिए आज स्पेशली इस बात पर बुलाई। भाई पहली बात कोशिश करो भी परिवार में जो हमारी बेटी आई उसको बड़े प्यार से, उसको ठीक है कुछ इच्छाएं हैं उसकी, वो हम नहीं पूरी कर सकते, उसको भी पता है भी ये इच्छा नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उसको अच्छे प्यार से समझा करके वो रिश्ते को टकराव ना हो, वो एक निवेदन आप लोगों के बीच में है। हमारा जो सामाजिक तानावन है भाई उसको ठीक करने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे प्रयास कर सकें, हमारे पहले से बुजुर्गों ने बड़ा प्रयास किया, 2-3 लड़कियों के कॉलेज बनाए, गुरुकुल बनाया, और रोड महासभा भी इसमें प्रयास कर रही है। 2014 से पहले खुले मन से मैं चैलेंज करना चाहता हूं, जो संस्था लॉस में थी, 2 लाख 1 साल के लॉस में संस्था थी, आज वो 1 करोड़ के प्रॉफिट में है। भी कोविड की वजह से पीछे हम प्रयास नहीं कर पाए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि पानीपत धर्मशाला के अंदर हमने ऊपर का एक फ्लोर तैयार किया है, उसमें 17 कमरे हैं। एक हॉल इसलिए बनाया, जो कोचिंग दिल्ली के अंदर है, जो हमारे बेटे या बेटियां भी दिल्ली के अंदर रह जाकर एजुकेशन करती है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हैं, ऐसी कोचिंग हम सबसे पहले पानीपत के अंदर स्टार्ट करेंगे, और वो पूरी की पूरी फ्लोर हमारा प्रयास है कि उन बेटियों के लिए वो जगह हम जरूर देंगे, जरूर इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। उसका नॉर्मल कोई रेट रखेंगे, भाई फ्री में भी ना करेंगे, और कोशिश करेंगे उसके लेक्चर भी बड़ी अच्छे ढंग से कर सके हम। रोड महासभा आपने देखा होगा पिछले 10 साल से किसी से 1 रुपया भी डोनेशन मांगने के लिए नहीं आई। यदि किसी साथी ने दे दिया हो एक अलग बात है, लेकिन ये भी इतिहास रहा, पिछले 3 साल में चौधरी बाबूराम भी हमारे बीच में है, जितने भी कार्यकाल रहे, इनके कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई डोनेशन से, और जो पीछे 2014 से लेकर के 17 का जो हमारा कार्यकाल है उसकी डोनेशन ही 2 करोड़ रुपये अपनी इच्छा से लोगों ने दान दिया, और 4-5 करोड़ रुपये हमने सरकार से लिया, कुछ इसमें बचा भी है। ये जितनी भी संस्था हमारी आज प्रॉफिटेबल में है उसकी ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था है। जितनी भी धर्मशाला है उनमें हमने 50% लेस की हुआ समाज के लिए, भी किसी भी धर्मशाला में हम चले जाएं, किसी कमरे का किराया 200 रुपये या 400 रुपये अभी 50% लेस है। इस तरह के हम प्रयास करना चाहते हैं। खेल के क्षेत्र में भी एक हमारे जो कार्यकारिणी है उसकी एक कमेटी बनाई है, उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। भी हम स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। हम गांव-गांव के अंदर एक विंग बनाएंगे, और विंग यही काम करेगा भी जैसे दादूपुर के अंदर कोई वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे, भी आस पड़ोस के अंदर श्यामगढ़ हो गया, जंजियाड़ी हो गया, एक यहाँ विंग खड़ा कर दें और यहाँ एक कोच छोड़ दें। इस तरह का हमारा एक प्रयास है। भाई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम काम करना चाहते हैं। जितना भी, और पीछे आम सभा की बैठक हुई थी, जितना भी सभा का इनकम है उसमें 20% पैसा हम स्पोर्ट्स पे खर्च करेंगे। मान लिया हमारे पूरा पास 1 करोड़ की इनकम है, उसमें 20 लाख रुपया स्पोर्ट्स पे ही खर्च करेंगे, और उन बच्चों के लिए करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस साइड में भी संस्था जा रही है। कहीं न कहीं हम राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं कमजोर है। कम से कम 10 साल के हमारे समाज के ऐसे हैं जब हम अच्छी संख्या में हैं, वो तुक्का लग रहा अपना ग्राउंड लेगा जैसे बन जा, अपने प्रयास से बन रहा। समाज की कितनी वोट है? 15 या 20 हज़ार, वैसे तो 2.25 लाख वोट है, लेकिन जहां हमारी समाज की वोट है हम एकत्रित नहीं है। वहां हर बार जुर्ला के अंदर हम मार खा रहे हैं। आज की डेट थानेसर के अंदर 20,000 वोट है। जिला परिषद का चुनाव हुआ, ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ, कहीं न कहीं आपस में हम लैग पुली का काम करते हैं। हमने तो ये खुद कसम खाई है कि भी जब तक संस्था की हमारे पास जिम्मेवारी होगी हम किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं जाएंगे,
और ना ही इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी तो कोशिश रही हमारा कार्यकारिणी का कोई भी साथी कोई भी चुनाव भी ना लड़े, लेकिन जब भी आपके समाज के बीच में कोई साथी चुनाव लड़े, चाहे वो जिला परिषद का हो, ब्लॉक समिति का हो, चलो सरपंच में कह नहीं सकते, भी हो सकता भी गांव में 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 बनना तो एक ही उनमें से भी, पर लेकिन इन चुनाव में तो हमने भागीदारी अच्छे ढंग से दिखानी चाहिए। जब हमारे सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, शिक्षा के भी में भी हम मजबूत होंगे ना, एक अलग तस्वीर बन करके निकल के आएगी। जिस तरह से आपने पहले भी समाज के लोगों का कहना मानना, संस्था का कहना मानना भी हम 1 रुपये की सगाई वाला और 5 रुपये मकान वाला, अब ये 2-3 एजेंडे हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए भी। एक तुरंग सेरेमनी पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। एक हमारे बेटे की सगाई में कोई भी वो नहीं लेगा, जैसे लड़के की सगाई और शादी हो रही है उसमें भी लिफाफे लेने शुरू कर दिए लोगों ने। भाई इतनी बुराई बढ़ती जा रही है, इसको सिर्फ एक रोकने का प्रयास है। हम सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये संकल्प तो आप लोगों ने लेना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के बीच में लेकर के आए। उसके बाद भी किसी साथी की कोई भी कंप्लेंट हो, खुले मन से कह सकता है, खुले मन से अपना विचार रख सकता है। बाद में जरूर जिक्र करेंगे लोग, मर्द यह बात कहनी थी, ये भी कहनी चाहिए, बाद में नहीं कहनी चाहिए। हम सोशल मीडिया पर देखा ये तो सब वाले चोर है। भाई हम खुले चैलेंज करते हैं, 2014 से आज तक का कोई 1 रुपया भी साबित कर दे। 2 साल में बीच में मेवा सिंह का टाइम गया, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके तो मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन पिछले 8 साल से 1 रुपया भी संस्था का किसी पर साबित करते मैं 10 गुना 50 गुना देने के लिए तैयार हूं। एक भी पैसे की कोई चोरी नहीं है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सेवा से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे हमारी एक संस्था है रोड महासभा, उसका हमारे बीच में विश्वास रहना चाहिए। हमारे बीच में विश्वास रहेगा तभी ये संस्था चल पाएगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार का जो बुजुर्ग, जो मुखिया होगा, जब उसकी कोई बात मानेगा तभी तो वो परिवार टिक पाएगा। तो ये निवेदन आप लोगों के बीच में लेकर के, खास करके महिलाओं से हम कहना चाहते, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। कोई साथी गरीब हो, लगता है भी इसके पास पैसे नहीं है और ये एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है, कोई 90+ कोई बच्चा है और उसमें एजुकेशन के लिए उसको जरूरत है कहीं पैसे की, हम कहीं से भी उसकी आर्थिक रूप से मदद कराने के लिए तैयार हैं। किसी तरह के भी समाज में कोई भी दिक्कत हो, कम से कम वो हमारे तक बात जरूर पहुंचनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम उसको 100 के 100% करने का प्रयास करेंगे। तो ये संस्था आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन लेकर के आई, हमारा विश्वास और बढ़ेगा। आप लोग भी इसमें हमें विश्वास दें कि इस तरह की जो सामाजिक बुराई हम उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। ये आप लोगों के बीच में लेकर के आए। महिलाओं की तरफ से भी कोई सुझाव हो, सरपंच साहब भी बैठे हैं, अभी तो लेट आई है तो अच्छा, तो आपने भी बात रखनी चाहिए थी उनकी। आपने तो गाँव का नेतृत्व देखा है। नहीं, जब घर में रखो, घर में भी तो रखो, घर में फिर भी तो बाहर पता लगा, सारे परिवार ही तो बैठा हमारा, अलग थोड़ी है इससे। परमिशन है सारे सुनेंगे, कोई नहीं ऐसा नहीं सुनता। तो चलो तो आप लोगों को मैंने ये आपके सामने समक्ष एक मैं देता हूँ आपको माइक, मैं दूंगा जी, आपको दूंगा। तो ये आप लोगों के बीच में सुझाव लेकर आए। हमें आशा है भाई हमारी जो बात हमने आपके समक्ष रखी आप उसको मानोगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। वही बैठे बोलो। इसकी जरूरत नहीं है और मुझे ये लाइव भी नहीं आना, नहीं मुझे लाइव नहीं आना, ना मोबाइल किसी का भी ऑन नहीं होगा। इसको मेरी जरूरत नहीं है, मेरी आवाज काट लिया। लो जी, धन्यवाद प्रधान जी। समाज में फैली हुई बुराइयों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, बड़े विस्तार से चौधरी नसीब सिंह जी ने आपके समक्ष रखी हैं वो सभी बातें, और उम्मीद इसमें यही रहेगी कि हम अपने से प्रयास करें। कुछ जो बातें हैं, अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके 2-4 बातें हैं, जैसे एक तो आती है फूल चुगने के समय कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, तो उस पर भी हम विनम्र निवेदन सभी से कर सकते हैं कि वो हमारे समाज के आसपास के परिवार के गांव के लोग उसको कर सकते हैं क्रिया को।
दूसरा भी उससे पहले एक और जो बात आई थी मोटी सी कि रिंग सेरेमनी, ये 2-3 बातों से हम संकल्प लेके इनको क्या हम शुरू कर सकते हैं, इस तरह का विचार हम अपने मन में आज यहाँ से करके जाएं और अपने परिवार में साझा करें इन बातों को। तो आप सभी से ये विनती है, विनम्र निवेदन है। और मैं धन्यवाद करूँगा। एक और मैं अभी लाइव चल रहा है रोड न्यूज़ चैनल पे, तो मैं इन चैनल के माध्यम से सभी गांव में ये जो मेरा मैसेज जा रहा है, तो सभी से एक निवेदन है, अखिल भारतीय रोड महासभा के सदस्य इस तरह से आपके बीच में कार्यकारिणी पूरी, प्रधान जी, उप प्रधान, कार्यकारिणी सदस्य, सेक्रेटरी, जो भी पूरे सदस्य आते हैं, पूरी टीम जो आती है, तो उसमें जो हमारे डेलीगेट साहिबान हैं उस गाँव से, तो आज मैंने ये अनुभव किया यहाँ बैठे बैठे, चौधरी बाबूराम जी यहाँ बैठे हैं, हमारे डेलीगेट हैं, मनोज भाई हमारा यहाँ बैठा है, बिल्कुल मेरे को सभी का, बिल्लू भाई सबका बिल्कुल ध्यान है, कंवरपाल जी बैठे हैं, राजिंदर भाई आए नहीं लेकिन संजय बैठा था, अभी निकल के गए हैं वो बाहर। तो 4 हमारे डेलीगेट हैं, 4 के 4 यहाँ बैठे थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे सारे भाई डेलीगेट यहाँ पहुँचे हैं और उनके प्रयास और गांव वालों आप सभी के मिले जुले प्रयासों से ये जो हमारा आज का कार्यक्रम था वो सफल हुआ है। हम अखिल भारतीय रोड महासभा की तरफ से आप सभी का, समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने पेशेंसली हमें सुना और अपने